हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने अपने यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस बाग बहार में। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने नाउन के हर एक टॉपिक को कवर कर लिया है, जो एक बेसिक लर्नर्स को आवश्यकता होती है। इन सारी चीज़ों के बाद हम लोग एक और टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और ये टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। तो आज हम लोग प्रोनाउन को देखेंगे, कैसे प्रोनाउन को आसान से आसान भाषा में समझ सकते हैं और कैसे इसको हम एग्जाम में हल कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हम जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, आप सभी को एक जनरल डेफिनेशन पता होता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रोनाउन दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रो मीन्स होता है के लिए, प्रो मतलब होता है फॉर मतलब होता है के लिए, और नाउन मतलब क्या होता है, संज्ञा। तो मतलब संज्ञा के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि संज्ञा की रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन इज गोइंग टू स्कूल, ही इज रीडिंग इन क्लास 10th, ही इज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, मोहन वर्ड को, मोहन शब्द जो हमारा नाउन है उसे बार बार रिपीट ना करना पड़े, हमें ना बार बार ना लिखना पड़े। इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। और इस चीज को हम लोग इस जो है जो एग्जाम्पल एक हमने लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल से बहुत ही आसान तरीके से उसको हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद इजीएस्ट वे में एकदम लोकल भाषा में अपने हिसाब से हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हरकेश फाउंड अ मोबाइल। हरकेश को एक मोबाइल मिला। अब हरकेश यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हरकेश हमारा क्या है, नाउन है। इस चीज को ध्यान देते चलेंगे। हरकेश को क्या हुआ, एक मोबाइल मिला। ही पिक्ड इट अप, उसको क्या किया, उसने उठा लिया। एंड गेव इट टू रिया, और इसने क्या किया, रिया को दे दिया। हरकेश रास्ते से जा रहा था और उसे एक मोबाइल मिला और हरकेश ने उस मोबाइल को क्या किया, उठा लिया और किसको दे दिया, रिया को दे दिया। सी थ्रू इट, और उसने क्या किया, रिया ने क्या किया, उसको थ्रू कर दिया, फेंक दिया। इनटू अ पॉन्ड, और एक तालाब में रिया ने क्या किया, उस मोबाइल को फेंक दिया। अब हम समझते हैं यहाँ कि कैसे एक नाउन के स्थान पर एक प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, ताकि उस नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो। तो सबसे पहले देखेंगे हरकेश, जो कि हमारा क्या है, नाउन है। और इस नाउन की हरकेश के स्थान पे हमने क्या किया, यहाँ पर ही प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। क्यों, ताकि यहाँ पर हमें एक बार फिर से हरकेश नाउन का इस्तेमाल ना करना पड़े। अभी इसने क्या कहा, हरकेश फाउंड अ मोबाइल, हरकेश से एक मोबाइल पाता है। ही पिक्ड अप, अब उठाता कौन है, हरकेश ही उठाता है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम, हरकेश ना लिख करके बल्कि ही, प्रोनाउन ही का इस्तेमाल करते हैं। अब उसने क्या किया, प्रोनाउन हरकेश ने गिव कर दिया। गिव मतलब दे दिया, किसे दिया, टू रिया। इट। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक वर्ड और प्रोनाउन यूज हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इट कहते हैं। अब इट किस लिए प्रयोग हुआ है, ये हमारा इट मोबाइल के लिए प्रयोग हुआ है, ताकि उसे ये ना कहना पड़े ही पिक्ड इट अप, उसे उसने उठा लिया। एंड गिव, और गिव मतलब यहाँ पर मोबाइल ना कह करके क्या किया गया है, मोबाइल के स्थान पर हमने प्रोनाउन इट का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने हरकेश के स्थान पर ही का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड, एक नाउन हमें और मिल रहा है, और वो है हमारा रिया। अब किसको, मोबाइल उठा लिया और वह मोबाइल हरकेश ने किसको दिया, रिया को दिया। अब रिया नाउन, अगले सेंटेंस में रिया नाउन ना यूज करके हमने क्या यूज किया,
हमने यूज किया सी मतलब रिया, रिया मतलब सी। तो रिया क्या है, नाउन है, लेकिन हमारा जो ये वर्ड है, ये जो हमारा सी है, ये हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। इस तरीके से हम रिपीटिशन ऑफ नाउन से बचते हैं। तो ऐसे हम लोग इसको सिंबलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इस वर्ड के स्थान पर हमने सी का इस्तेमाल किया। और फिर अब यहाँ देख रहे हैं आप कि एक वर्ड और ईट मिला हुआ है आपको। अब इसने क्या, सी थ्रू इट, इट मतलब यहाँ पे क्या था, मोबाइल था। तो यहाँ पर भी हमारा इट क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा मोबाइल का ही हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, इट मतलब मोबाइल। तो अभी हम आपको एक आसान तरीके से समझाते हैं कि यहाँ पर देखेंगे हरिकेश के स्थान पर कौन सा वर्ड हम लोगों ने यूज किया है, हरिकेश के स्थान पर हम लोगों ने ही यूज किया है। और मोबाइल के स्थान पर हम लोगों ने क्या यूज किया है, मोबाइल के स्थान पे हम लोगों ने इट यूज किया है। और रिया के स्थान पर हम लोगों ने क्या यूज किया है, रिया के स्थान पर हम लोगों ने सी यूज किया है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जब किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो हरकेश के लिए हमने क्या यूज किया, ही यूज किया। मोबाइल के लिए हमने क्या किया, इट यूज किया। और रिया के लिए हमने क्या किया, सी यूज किया। तो इससे हमारा ये डाउट क्लियर हो जाता है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसको देखिए, जैसे मैं कहूं विकास इज रीडिंग अ नॉवेल। विकास एक नावल पढ़ रहा है। ही टेक्स इंटरेस्ट in reading novels। फिर कह सकते हैं after reading he tells the story to the others। मतलब आपको ये बताना है कि विकास इज रीडिंग अ नॉवेल। अब विकास एक नॉवेल पढ़ रहा है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन रीडिंग नॉवेल्स। क्यों पढ़ता है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट आता है। विकास के स्थान पे हमने क्या कर लिया, ही यूज कर लिया। आफ्टर रीडिंग, नावल पढ़ने के बाद ही टेल्स द स्टोरी टू द अदर्स। अब उसी को क्या करता है, जो स्टोरी वह नावल से पढ़ता है, उस स्टोरी को पढ़ के दूसरों को क्या करता है, बताता है कि ये इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है, इतनी इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो ये हमारा क्या होता है, हमने इस नाउन के स्थान पर इस प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया। इस नाउन के स्थान पर हमने क्या किया, इस प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया। और एक दूसरा एग्जांपल हम आपको बहुत ही आसान है, जो सबसे इजी है, उसे मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे आप देख लीजिए, रमेश गोज टू स्कूल। अब आप देखिए, रमेश गोज टू स्कूल। ही इज इन क्लास 10th। ही इज इन क्लास 10th। अब वो किस क्लास में है, 10th में है। ही टेक्स इंटरेस्ट इन रीडिंग। अब हमने क्या किया, रमेश गोज टू स्कूल, रमेश पढ़ने जाता है, रमेश स्कूल जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ही इज इन क्लास 10th। वो क्या है, अब कौन क्लास 10th में है, उत्तर मिलेगा रमेश। तो रमेश हमारा नाउन है, और नाउन के लिए रमेश के स्थान पे हमने क्या यूज कर लिया है, ही यूज कर लिया है।
ही टेक्स इंटरेस्ट, क्यों? क्योंकि वह इंटरेस्ट लेता है पढ़ने में। तो हमने क्या किया, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया, और ये हमारा क्या होता है, इसी को हम कहते हैं नाउन, प्रोनाउन। और जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वर्ड वाले वर्ड को ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही टेक्स, तो सॉरी यहाँ पे 2 बार हो गया है, ही टेक्स इंटरेस्ट इन रीडिंग। तो ये क्या होगा, यही सेम प्रोसेस है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, और उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। और आपको पता है कि प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं, तो उस 10 प्रकार को, सारे जो काइंड्स है प्रोनाउन के, हम लोग उन सभी प्रकारों को क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टेप वाइज जो है कवर करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।